दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। येलो ड्रेस वाली लड़की। हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं, तो कुछ हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट सीखें। पर रुशल की जिंदगी का एक किस्सा जिंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रुशल की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट करवाने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था। क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था, इसलिए उन्हें अपने घर के नजदीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रुशल को वो रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुशल का मन वहां नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रुशल हर शाम हाथ में अपना कॉफी का ग्लास थामे अपनी बालकनी में खड़ा रहकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। रुशल अपना कॉफी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने के घर की बालकनी पर गई, और वहां नजर पड़ते ही उसकी कॉफी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी, और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, और उसका हाथ रुशल की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। रुशल ये देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, प्लीज हेल्प। रुशल की चीखें सुनते ही उसकी मां बालकनी में आ गई। रुशल ने अपनी मां को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रुशल और उसकी मां को अब वहां कुछ नहीं दिखा। उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रुशल अपनी मां को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रुशल की ऐसी हालत देखकर उसकी मां को चिंता तो हुई, पर जो चीज उन्हें खुद ही नहीं दिखी, उस पर वो विश्वास कैसे कर सकती थी। अपनी मां के समझाने पर रुशल को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रुशल अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बालकनी से होकर गुजरता था। बालकनी से निकलते हुए रुशल की नजर फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी, और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रुशल से रहा नहीं गया, और उसने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, सुनो ए मिस येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रुशल की तरफ देखा, और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई, तो उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही वो चाकू घुसा हुआ था, और वो फिर से रुशल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। रुशल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए फोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रुशल ने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई। रुशल की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर बाहर आई, पर रुशल की आंखों के सामने वो लड़की हवा में गायब हो गई। रुशल की मां को अब लगने लगा